औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमें माफ़ करे। जिस मुल्क में इंसाफ के फ़ैसलों पर सवाल उठ जाए, जिस मुल्क में ऐसे फ़ैसले हों जिसकी बुनियाद पर उस मुल्क की आवाम की नज़र शर्म से नीचे चले जाएं, ऐसे फ़ैसले इस मुल्क में हो रहे हैं कि इन फ़ैसलों को देखकर ये कहा जाता है कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है, कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। ऐसे फ़ैसले जिसको देख के सुन के लोग जो हैं वो कांप जाते हैं कि ये एक मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसका एक आइन मौजूद है और वो आइन जिसमें कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, और ये यहाँ आपके जो अदालतें हैं ये एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की अदालतें हैं जिसमें फ़ैसले कभी जुडिशल मर्डर होता है एक सियासतदान का, और ख़ुद जजेस जो हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि जी ये जुडिशल मर्डर हुआ है। वकला एक्सेप्ट करते हैं, कानूनदान एक्सेप्ट करते हैं कि जुडिशल मर्डर हुआ, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि पूरी एक पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना वो पलट कर रह गया। आपकी हज़ार जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तलाफ सही, हज़ार लाख इख्तलाफ सही, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल मैं नहीं कहता, कानूनदान कहते हैं, ख़ुद जजेस कहते हैं, जो इस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे वो कहते हैं कि एक जुडिशल मर्डर है। आपने मर्डर कर दिया, आपने पाकिस्तान के एक ऐसे नामवर, बेहतरीन और ज़हीन, पहले ही मैंने कह दिया उनसे उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ होगा, लेकिन एज ए लीडर उसने पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं दिया है, और आपने सिर्फ अपने मफादात की खातिर, अदालत ने अपने मफादात की खातिर एक ऐसा भयानक और काला फ़ैसला दिया जो रहती दुनिया तक वो फ़ैसला जो है वो उसका स्याह चेहरा हर तरफ नज़र आएगा। और आज वो जजेस जिन्होंने इंसाफ का कत्ल किया था वो अल्लाह के यहाँ इंसाफ के सामने खड़े होकर क्या जवाब दे रहे होंगे। एक और फैसला जिसे खुद चीफ जस्टिस ने अभी ड्रैकोनियन लॉ कहा, यानी 62(1)(f) की तायात नाहिली, नवाज शरीफ को छोड़िए, जहांगीर तरीन को छोड़िए, फैसल वार्डा को छोड़िए, किसी को भी छोड़िए, क्या ये फैसला 62(1)(f) का तायात नाहिली का फैसला कानून और आइन के मुताबिक है? तो आप जाके पूरे जजेस से पूछ लें, वकला से पूछ लें, और आखिर में चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स आप देख लें, और फिर उनका जो फैसला था 63A में, उन्होंने कहा कि जनाब 63A में जो तायात नाहिली के बारे में सदर साहब ने पूछा है वो उसका फैसला पार्लियामेंट करेगा कि आया तायात नाहिली दी जाए या नहीं दी जाए। ये जवाब है एक तरफ, और एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खोसा के जो कि साकिब निसार का ग्रुप है, और उसी कंटिन्यूएशन में पनामा केस में जो साकिब निसार ने टेकअप किया था, और फिर साकिब निसार की ऑडियो आई थी कि इनको हर सूरत में सज़ा देना है माँ बेटी को, बाप बेटी को, तो उसकी कंटिन्यूएशन में जस्टिस खोसा समेत 7 जजेस जिनमें से अभी भी सर्विंग जज हैं वो उसमें शामिल थे, जिन्होंने ड्रैकोनियन लॉ जो है वो मुतारिफ कराया पाकिस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस और मौजूदा पाकिस्तान कह रहे हैं, और अपने ही 5 रुकनी फैसले में जिसमें वो जज भी शामिल थे जो इन फैसलों में 62(1)(f) में तायात नाहिली दी थी, उन्होंने 63A आइन के एक और आर्टिकल में ये कहकर एडवाइजरी जुरिडिक्शंस के केस को सदर को वापस कर दिया कि
तायात नाअहली का मसला ये पार्लियामेंट देखेगा। तो 62(1)(f) के तायात नाअहल करके आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नीचे गिराया, पूरे एक रिजिम को तबाह किया, पूरी एक हुकूमत को घर भेजा, पूरा पाकिस्तान चेंज हो गया, पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरा हो गया, और ये सारे काम हुए। अब सवाल ये पैदा होता है, ऐसे कई केसेस हैं जो पाकिस्तान की जुडिशरी के फैसले, ऐसे कई फैसले हैं जो पाकिस्तान की जुडिशरी के चेहरे पर बदनुमा दाग है, स्याह दाग है। लेकिन कोई सवाल ये करता है और बार बार करता है कि आर्मी पे भी कोई गलत काम करे तो उसको कोर्ट मार्शल होता है, बहुत कुछ होता है। इंतज़ामिया में कोई गलत फैसला करे, गलत काम करे तो उसका एहतसाब होता है। सियासी जमातों में, सियासी पार्टियों में, सियासी लोगों में कोई गलत काम करे तो उसका एहतसाब होता है और फांसी तक लग दी जाती है और हुकूमत चेंज हो जाती है और नाअहल कर दिया जाता है, बहुत कुछ है। ब्यूरोक्रेसी में कोई करे तो उसका एहतसाब होता है, मीडिया में करे तो उसका एहतसाब होता है, चुनांचे हर शोबे में पार्लियामेंटेरियन करें तो उनका एहतसाब होता है। अब एक बात ये बताइए कि क्या जजेस का जो इस किस्म की जुडिशियल मर्डर का फैसला देते हैं, जो इस तरह का 62(1)(f) तायात नाअहली का फैसला देते हैं, जो इस तरह का आपका जो शाहरुख जतोई और ये जो शाहजेब का केस है, ये शाहजेब एक 20 साल के नौजवान को अपनी बहन के घर से शादी का अटेंड करके जा रहा है और उसे कत्ल कर दिया जाता है। और ये 2012 का केस है जिसका फैसला आज आया है, और इस फैसले के ऊपर पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया सरापा है। लेकिन क्या कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि ये फैसला उन्होंने गलत दिया, ये भी एक जुडिशियल, बल्कि ये कहा जाता है कि ये इस किस्म के फैसले से पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम धड़ाम से ज़मीन में गिर जाता है, तो जो जुडिशियल मर्डर है, जो तायात नाअहली है, इस किस्म का फैसला है, उस पे उन जजेस के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ है माजी में और क्या एक्शन बताएं, कोई ऐसा है? हमने आर्मी में तो बहुत देखे, बहुत, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पावरफुल इदारा है, लेकिन वहाँ एहतसाब का निज़ाम हमने देखा है। जुडिशरी में बताया ना, एक आपने जुडिशियल काउंसिल बनाया हुआ है कि जजेस के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप लेके आइए, और 204 भी रखा हुआ है कि जजेस के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते आप, इसलिए कि फ़ौरन तौहीन अदालत में आपको अंदर कर दिया जाएगा। कोई शख्स आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। वकला इसलिए इसको ज़्यादा नहीं उठाते हैं कि जी इसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके वो नौकरी करते हैं तो वो जजेस की खुशनुदी लेते हैं, और आप जैसा, हम जैसा आदमी कोई खड़े होकर बात करे तो उसको 204 के तहत, तौहीन अदालत के तहत 6 महीना अंदर कर दिया जाता है। आम आदमी को तहस नहस कर दिया जाता है, आवाज़ उठ ही नहीं सकती है। ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है तो उसका एहतसाब क्या जुडिशियल काउंसिल में कौन लेके जाएगा? एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कौन लेके जाएगा, जब पता है कि जी ऊपर इंसाफ के फैसले नहीं देखने को मिल रहे हैं। आज भी देखें कि आपने एक बेंच बनाया है, 5 रुकनी बेंच है, उस 5 रुकनी बेंच में 3 अक्सरियती वही हैं जो एक माइंड के हैं, और 2 आपने वो लोग ले लिए जो 12 जजेस में से थे। तो अवाम ये सवाल करती है कि ये 3 हर जगह मौजूद होंगे? 5 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच में 12 से 3 हो जाते और इधर से 2 हो जाते, तो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग सब समझते हैं कि फैसला अपने कंट्रोल में रखना है और दिखाना भी है कि हमने लार्जर बेंच बना दिया है। अब ये बातें कोई आम नहीं है, और उन जजेस का जो आपके 1956 से लेकर आज तक पाकिस्तान के जितने भी जजेस ने जो फैसले दिए हैं, उनके चेहरे स्याह, फैसले उनके स्याह हैं तो उनके चेहरे भी स्याह हो गए हैं पाकिस्तान की आवाम में। तो ये सूरत हाल है। बताएं इसमें आपने
कहते हैं कि जनाब 25 दिसंबर 2012 केस है, सोचिए। और ये लड़का कभी भी जेल में नहीं रहा, घर में रहा। फिर उसके बाद अय्याशी उसके बाप के पास बेइंतहा दौलत, बेइंतहा लोगों को खरीद लिया उसने, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की सपोर्ट इसको, बहुत बड़ी सपोर्ट इसको। और दूसरी बात ये है कि अब उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों को जनाब, और ये थाना कराची का केस है, दरख्शां थाने में ये वाक़या हुआ था। आप सोचें, एक बच्चे को, 20 साल के नौजवान को कत्ल कर दिया। और ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, वडेरा शाही का। वडेरा के बच्चे हैं, बाप अमीर आदमी है, जिसको चाहे मार दे, कत्ल कर दे। तो इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, पूरी पाकिस्तान, पूरा दुनिया उठा था। फिर सज़ा हुई, इंसाफ हुआ उसके साथ, शाहजेब के साथ। और शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सज़ाए मौत हुई। और जबकि मुलजिम नवाब सज्जाद और ग़ुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद हुई। लेकिन फिर यह हाई कोर्ट गया। बहुत पैसे में ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। फिर ये हाई कोर्ट से सबको उम्र कैद हो गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द करते हुए जो फैसला दिया है, सबको बरी कर दिया है। सोचिए आप कि आज वो तमाम जद्दोजहद, वो कोशिश, वो सिविल सोशल मीडिया की, सिविल पर्सनैलिटी की, और जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया था और उसकी बुनियाद पर यहाँ तक पहुँचा दिया था कातिल को। लेकिन अब जो है जिस तरह इसको बरी किया गया है, अब बताएं ना, वो कातिल कहाँ खड़ा होगा जिसने कल, और इस कातिल को कभी कत्ल वाला सराउंडिंग में नहीं मिली। ये घर पे होते थे, जेल जाते थे, घर पे होते थे। अगर जेल में भी रहें तो अस्पताल पहुंचा दिए गए, और अगर जेल में भी रहें तो वीवीआईपी, कोई रोक टोक नहीं, आना जाना। तो सोचिए कि आज जब वो बरी हुआ होगा तो उसके हाथों मज़ीद कत्ल होने में क्या कमी रह जाएगी। किसी और बाप का बेटा, किसी और माँ का लख्त जिगर, किसी और, कोई और बहन का भाई, किसी और फैमिली का एक सपूत, इन लोगों के हाथों कत्ल होगा। और ये फिर अपने पैसों की बुनियाद पर जो है वो केस को लड़ेंगे और इस तरह की मराते लेंगे, और फिर आखिर में देखने में आएगा कि ऐसे काले फैसले हो जाएंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि शाहरुख जतोई साहब जो आपके वो हैं शाहजेब साहब, आज उनकी फैमिली, आप कहते हैं कि इनकी फैमिली ने जनाब पैसे ले लिए और ये ले लिए और वो ले लिए और लेके चले गए और ये हो गया, इस तरह की सारी बातें की जाती हैं। अगर कोई फैसला भी ले ले, अगर कोई पैसा लेता है और कुछ और काम करता है, तब भी क्या कानून और आइन की नज़र में, शरीयत की नज़र में, क्या इसको माफ़ कर दिया जाए? इस तरह की सूरत हाल है। क्या ट्रायल कोर्ट में ये सब चीज़ नहीं देखी गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध में हाई कोर्ट में ये चीज़ नहीं देखी गई? अब क्या, मेरा सिर्फ एक सवाल है, अब ये जाते जाते मैं आपके सामने एक सवाल करता हुआ जाता हूं कि ऐसे फैसलों की नज़ीर जिसके ऊपर जुडिशल मर्जर हो, तायात नाअहली हो, जिसके ऊपर जैसे जिसमें कत्ल के मुल्जिम को छोड़ दिया जाए जबकि हर चीज़ प्रूफ हो, साबित हो, तो ऐसे जजेस को जो इस तरह का फैसला करते हैं जिसमें मुल्क तबाह हो जाता है, जिसमें कौमी सलामती को ख़तरा होता है, जिसमें आइन के परखचे उड़ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान 145वें नंबर पर इंसाफ पे पहुंच जाता है, जिसमें पाकिस्तानियों का एतमाद अपने जुडिशल सिस्टम से उड़ जाता है, ऐसे जजेस को क्या इबरत का निशान नहीं बनाया जा सकता? उनका एहतसाब नहीं हो सकता है? मैं उन फैसलों के जजेस की बात कर रहा हूँ जो फैसले साबित होते हैं कि ये फैसले आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं, ये गैर कानूनी फ़ैसले हैं, ये इल्लीगल फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले
शरीयत के खिलाफ हैं। लोग दानिश पे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।